हमास के इस गैर जिम्मेदाराना हमलों पर हम लोग गलत को गलत से जस्टिफाई नहीं कर सकते। पिछले 50-60 साल से लाखों लोग इजराइल ने अमेरिका की मदद से फिलिस्तीनी के लोगों को नेस्तो नाबूद कर दिया। ये आतंकवाद के जो हथियार हैं ये किस देशों के हैं, इन पर क्यों नहीं नजरिया दिया जाता। इससे मानव अधिकार, यूएनओ का चार्टर और जितनी भी चीजें हैं कानून की, उन सब का उल्लंघन हो रहा है। अब हम ये तो अमेरिका है, ये तो सबको लड़ावेगा एक दूसरे से। बात में आ जाओ ना, अमेरिका तो चाह रहा कि दुनिया फना हो जा, मैं जिंदा रहूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिंट और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर भारत में किसी के इजराइल का समर्थन करने की तो किसी के फिलिस्तीन का समर्थन करने की बातें सामने आ रही हैं। विरोधी दल लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री और बाकी अन्य लोग इजराइल के समर्थन में मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी होता है कि भारत के मुस्लिमों के जहन में आखिर चल क्या रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समाज के लोगों से बात की, जिसको लेकर वहां के मुस्लिमों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश तो बॉर्डरों पर विस्तारवादी सोच के खिलाफ रहा है। अब जहां पर हमास के सिलसिले से जो बातें आ रही हैं कि उसने टारगेट किया था, उसने वो किया था, वो उसकी हम लोग है नहीं निंदा करते हैं। और लेकिन हमास के इस गैर जिम्मेदाराना हमलों पर हम लोग गलत को गलत से जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये इजराइल को सोचना होगा कि आज वहां पर फिलिस्तीन के सिलसिले से जो आम नागरिकों का जो खून हो रहा है, वो खून आम नागरिकों का नहीं है, वो इंसानियत का खून है, वो मानवता के खिलाफ है। हम लोगों को यह भी सोचना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिरकार को अगर जो हमास को टेररिज्म के सिलसिले से बात कही जा रही है, कोड किया जा रहा है, आखिरकार को वो किसके हथियार इनके पास आ जाते हैं। ये आतंकवाद के जो हथियार हैं ये किस देशों के हैं, इन पर क्यों नहीं नजरिया दिया जाता। बहरहाल मैं यही बात कह सकता हूं कि हम लोग विस्तारवादी सोच के खिलाफ हैं। गलत को गलत से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए और इंटरनेशनल मुद्दों पर हम लोगों को बहुत संजीदा से होकर एक इंसानियत के नाते हर चीज़ का अमल दरामद करना चाहिए। जो हमारा स्टैंड है, जो मानवता है, जो जी और जीने दो का एक नज़रिया हम लोगों का है, उस पर कायम रहना चाहिए। जी मैं बोलती आप क्या जी, पिछले 50-60 साल से आपको इजराइल का आतंकवाद नहीं दिखाई दे रहा। पिछले 50-60 साल से लाखों लोग इजराइल ने अमेरिका की मदद से फिलिस्तीनी के लोगों को नेस्तो नाबूद कर दिया। जी, उसकी प्रतिक्रिया में जो हमास ने हमला किया है इजराइल पे, वो भी गलत है, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। लेकिन ये जो चिंगारी, ये जो आग पैदा हुई, उसकी हकीकत आपको देखनी चाहिए। इतिहास में कोई सा साल ऐसा नहीं है जहाँ हज़ारों लोग फ़िलिस्तीन के ना मरे हों। ये जो जिस पे फ़िलिस्तीन के ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा, सारी दुनिया को मालूम है कि ये ज़मीन फ़िलिस्तीन की है और फ़िलिस्तीन ने ही इन्हें यहाँ पे बसाया था। आज की तारीख में जो ये बमबारी हो रही, इससे मानव अधिकार, यूएनओ का चार्टर और जितनी भी चीज़ें हैं कानून की, उन सब का उल्लंघन हो रहा है। युद्ध के भी कोई नियम होते हैं। 20 तो वहाँ पे मस्जिदें शहीद हो गई, न जाने कितने अस्पताल वहाँ धराशायी हो गए। अभी आपने देखा 500 जो उसमें मारे गए उस अस्पताल के अंदर। तो यहाँ पे तमाम देशों को मिलके इस खून रेजी को, इस युद्ध को रुकवाना चाहिए। और जितने भी ये हमारे देश हैं, जितने भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, ये तो भाई साहब इसे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही हैं। इधर ईरान आ गया, चीन आ गया, रशिया आ गया, उधर वो सारे यूरोपीय मुल्क हैं। आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको ये विश्व युद्ध के रूप में बदलता हुआ दिखाई देगा, जिससे मानवता आज भी शर्मसार हो रही और कल इसकी कोई तलाफी नहीं होने की। तो मेरा तो ये कहना है कि तमाम बड़ी ताकतों को और ख़ास तौर से हमारे भारत को इस युद्ध को रुकवाने में अपना मेन रोल अदा करना चाहिए। और ये दोगली जो पॉलिसी शुरू में इन्होंने अपनाई थी, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए अपना स्टैंड कायम रखना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आतंक को आतंक से नहीं ख़त्म कर सकते। शुरू में जो हुआ वो सबको पता है, लेकिन आप उससे बड़ा आतंक कर रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं,
आप जो है नर्सिंग होम पे, आप जो है हॉस्पिटल पे आप बम बरसा रहे हैं, ये कहाँ का औचित्य है? इसमें जल्द से जल्द पूरी दुनिया के मानवता को मानने वाले लोगों को इकट्ठा होकर इस मामले को निपटाना चाहिए, और जिस तरीके से भी हल निकले, टेबल पे बैठ के हल निकल जाए, लेकिन नागरिकों को इस तरीके से जो है नरसंहार नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री भी एक अमेरिका की ताकत रखे हैं, वो भी तो कहे ना, वो कल फलस्तीन से मध्यस्थता करें। हाँ, वो उसने कोई बात करी बाकायदा, उन्होंने फलस्तीन के राष्ट्रपति से बात करी, ऐसे नहीं कोई बात करी टोकन, कोई बात कर लिया, बात करी उन्होंने, बात करने के बाद सही हल निकालने की बात की। अब हम, ये तो अमेरिका है, ये तो सबको लड़ावेगा एक दूसरे से। बाद में वहाँ जाओ ना, अमेरिका तो चाह रहा कि दुनिया फना हो जा, मैं जिंदा रहूँ। अमेरिका क्या है मेन, बच्चा फलस्तीन का मरे, इजराइल का मरे, कहीं का मरे, इंसानियत तो गलत, वो तो गलत हो रहा ना, कहीं का मरे। अब अस्पताल पे 1100 आदमी कितने जितने मरे, वो गलत है ना, वो उसने मारा या उसने मारा, गलत है ना। इंसानियत फना हो रही जहाँ हो रही। ये अमेरिका तो चाह रहा कि अच्छा है कि दुनिया फना हो, मैं उस पर बादशाह बन के बैठूँ। मैं चाहता हूँ मोदी जी बादशाह बन के बैठना उस पर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसमें मुजफ्फरनगर के लोगों ने अपनी राय दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और इस युद्ध को रोकने में अपनी भूमिका निभाए। सचिन जौहरी, दैनिक हिंट के लिए, मुजफ्फरनगर।